नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। और आप सभी को पता है हमने एक नया टॉपिक जो है वे ले लिया है, जो कि आप लोगों के भारतीय उत्सव है और आप इसे महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, त्योहारों के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आज की क्लास में जो मुख्यतः फोकस है वो आप लोगों के असम के डांसेस हैं और फेस्टिवल भी है, क्योंकि जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो नृत्य भी हम लोग करते हैं। तो असम के फेस्टिवल और उत्सव, साथ ही आप लोगों के अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के उत्सवों पे फोकस जो है इस क्लास के अंदर रखा गया है। तो आप सभी, जैसे ही आपको वीडियो मिले आप सभी शेयर भी कीजिएगा। और आज इसका पार्ट सेकंड है, आप लोगों का कल एक पार्ट जो है वो अपलोड करवा दिया गया है। चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें, क्योंकि बहुत प्यारा सा सेशन, छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए रहने वाला है। क्या कहता है पहला सवाल? कहता है आप लोगों से, बिहू जो नृत्य है वो आप लोगों का निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? बिहू के बारे में अगर आप मेरी डेली क्लासेस लेते हो ना, स्टैटिक जीके की 10 बजे वाली, तो आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। कितनी बार आप लोगों को इस नृत्य के बारे में बताया है। इसके साथ एक बड़ी अपडेट ये है कि 2023 के अंदर इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। 11,304 बिहू जो डांसर्स है उन्होंने करके। दोनों का ही प्रधान नृत्य है। अगर हम बात करें, दोनों के दोनों इसके नृत्य भी है और उत्सव भी है। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो जुड़ा हुआ कृषि से है। पहला पॉइंट, दोनों करते हैं आप लोगों का, पुरुष भी और महिला भी। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, साल में 3 बार करा जाने वाला उत्सव और डांस जो है वो ये हो जाता है, क्योंकि आपके असम का काफी फेमस नृत्य जो है और उत्सव जो है वे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर असम हो जाता है। अब ये कैसे कैसे किया जाता है? साल में जब 3 बार किया जाता है तो तीनों अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप ये कह लो कि मध्य अप्रैल से शुरू होकर चरम सर्दियों जनवरी तक ये फेस्टिवल जो है वे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक बार देखिएगा किस प्रकार इसकी तस्वीरें आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इसकी तस्वीरें और भी खूबसूरत खूबसूरत आपको मिल जाती है। बात करी जाए आप लोगों से, क्या कहता है? संपूर्ण असम का त्योहार है, साल में 3 बार बनाया जाता है। अब ये जो पॉइंट है ना, 1 2 3, यही आप लोगों की क्वेश्चन की पूरी जान है। यही से सवाल आप लोगों से बार बार एग्जामिनर घुमा घुमा के पूछता है। इसके अलग अलग नाम है। आपसे पूछे जाते हैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी, आपसे पूछे जाते हैं नॉर्मल कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी, और आपसे पूछे जाते हैं इसके भिन्न नामों के साथ भी। तो ये समझिएगा, यहाँ पे आप लोगों के कुल 9-10 क्वेश्चन जो है इन 3 पॉइंट्स के अंदर कवर हो रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। कहता है बोहाग बिहू, डायरेक्ट पूछ लेता है कब बनाया जाता है, तो अप्रैल माह और मध्य अप्रैल में बनाया जाता है। या फिर रंगोली बिहू आप लोगों का कब बनाया जाता है? मध्य अप्रैल में बनाया जाता है। या फिर बोहाग बिहू का दूसरा नाम क्या है? तो रंगोली बिहू जो है वे हो जाता है। और साथ ही आपसे पूछ लेगा कि बोहाग बिहू आप लोगों का बैसाख महीने में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? बैसाख में। ऐसी रंगोली बिहू कब बनाया जाता है? बैसाख महीने में बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको हर एक तरीका जो है वो पता होना चाहिए। अब पहली आप लोगों का स्टार्ट ही इसी के साथ होता है, अप्रैल के मध्य में, यानी कि 14th-15th अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। अगला बोलता है, इसको मैं मिटा देती हूँ। नेक्स्ट बात करें, आप लोगों से पूछता है, आप लोगों से कांगोली और कोंगाली बिहू जो है वो आप लोगों का कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप बोलोगे अक्टूबर के मध्य में बनाया जाता है। आपसे पूछे काटी बिहू कब बनाया जाता है? आप बोलना मध्य अप्रैल में बनाया जाता है। फिर पूछे कोंगाली बिहू आप लोगों के हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कार्तिक महीने में बनाया जाता है। या फिर काटी बिहू आप लोगों को कार्तिक महीने में। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप मैं कैसे बता रही हूँ कि कितने तरीकों से पूछा जाता है, या फिर इसका अन्य नाम भी पूछ लेता है। हालांकि हम बात करें माघ बिहू की, तो ये आपका मध्य जनवरी में चरम सर्दियों में बनाया जाने वाला फेस्टिवल होता है। अगर भोगाली बिहू की बात करें तो सेम उसका अन्य नाम है। और माघ बिहू की बात करें तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अब ये जो है आप लोगों का बिहू जब शुरुआत होती है तो ये कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कटाई फसल, समझ में आ गया होगा। अब ये न्यू ईयर के रूप में भी इस फेस्टिवल को बनाते हैं। साल 2023 में हमारे देश के मुख्यमंत्री ने असम में विजिट करा था, और असम में अप्रैल के समय में क्या किया गया था? गर्मियों में बिहू डांस का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वह रिकॉर्ड किया गया था। करीबन 11,304 बिहू डांसर्स ने डांस करके इस रिकॉर्ड को जो है वह दर्ज करवाया। ठीक, आगे चलते हैं। कहता है ढोल उत्सव मुख्यतः किस राज्य में बनाया जाने वाला उत्सव होता है? ढोल उत्सव याद रखिएगा, रंगों का त्योहार है जो भगवान कृष्ण और राधे से जुड़ा है।
नॉर्थ ईस्ट में भी भगवान कृष्ण और राधा का काफी अच्छा एक हम कह सकते हैं जो संबंध है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। आप कुछ भी चीज पढ़ते हो, जैसे डांस पढ़ते हो, सतारिया पढ़ते हो, सत्रिया पढ़ते हो, साथ ही आप मणिपुरी डांस को पढ़ते हो, तो आप क्या चलते हो, आप भगवान कृष्ण की तरफ, उनके बालपन की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में जो है वो बताता है। तो ऐसे ही ढोल नृत्य है आप लोगों का बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। राजस्थान में भी किया जाता है, गुजरात में भी किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी किया जाता है। साथ ही ब्रज जो आप लोगों का उत्तर प्रदेश है, मुख्य तरीके से ये यहाँ का नृत्य जो है वे हो जाता है। तो ऑप्शन के अंदर हमको असम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा असम, जो संपूर्ण आप लोगों का असम राज्य के अंदर बनाया जाने वाला उत्सव जो है वह हो जाता है। ठीक, तो अब ये आपका असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा और ब्रज क्षेत्र का उत्सव जो है वह होता है, होली के दौरान बनाया जाता है और भगवान कृष्ण और राधा से इनका संबंध आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता आप लोगों से नीचे दिए गए सभी त्योहार असम के त्योहार हैं। ठीक है जी, मान लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। इसमें से गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में कौन सा त्योहार विशेष रूप से बनाया जाता है। देखो त्योहार की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली ये फेस्टिवल नहीं बोलकर हम बोलेंगे फेयर है। क्या बोलेंगे हम, त्योहार ना बोलकर इसको बोलेंगे ये मेला है। मेला और त्योहार आप एक साथ पढ़ते हो, उत्सव महोत्सव आप लोग फेयर एक साथ पढ़ते हो, फेस्टिवल एंड फेयर। बट फिर भी अगर हम बात करें किस तरीके से बनाया जाता है इसको समझिएगा। असम का ये जो मंदिर है ना, कामाख्या देवी मंदिर, मैंने आपको कल की क्लास के अंदर भी सेशन में डिस्कस करा था कि जो कामाख्या है ना मंदिर आप लोगों का 51 शक्ति पीठों में से सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माँ सती की योनि यानी कि यूटरस जो है वह गिरा था। और आप सभी जानते हैं जो माँ सती थी वो एक मानव रूप थी, और मानव के अंदर ह्यूमन अगर बॉडी की बात करें, फीमेल की बात करें, तो एक मेंस्ट्रुएशनल साइकिल नाम की क्या होती है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है वे चलती है। अब जब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है उसका टाइम पीरियड होता है 28 डेज का। हर 28 डेज बाद जो होता है वेस्ट ब्लड बॉडी से थ्रू आउट जो है वे हो जाता है। अब इसमें माँ सती की योनि गिरी थी, तो साल भर में एक बार यहाँ पर क्या किया जाता है, ये फेयर लगाया जाता है। मंदिर के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि धरती माँ इस समय अशुद्ध जो है वह हो जाती है, किसी भी प्रकार की कोई भी खेती जो है वह नहीं की जाती। एक बहुत बड़ा भव्य हम कह सकते हैं मेला जो है कामाख्या मंदिर के बाहर लगाया जाता है, जिसे आप बोलते हो अंबुबाची फेयर। ठीक है, ये फेयर आप लोगों का कहाँ का है, असम का फेयर होता है। और ये मंदिर बेसिकली तांत्रिक विद्या के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये कल मैंने आपको समझाया था। तो ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। कोई भी खेती नहीं करी जाती इस ड्यूरेशन पे इस मंदिर के पीछे। और हम कह सकते हैं असम में फ्लो होने वाली रिवर जो है इस मंदिर के पीछे रेड हो जाता है उसका पानी, इसलिए कोई भी हार्वेस्ट नहीं करा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आप लोगों से किसके बारे में। अगर हम बात करें आपसे, पेशांगु त्योहार किस जनजाति द्वारा जो है वे बनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल आप लोगों का असम का ही फेस्टिवल है, जो कि खुद बता रहा है असम में बनाया जाता है बोडो ट्राइब द्वारा। किसके द्वारा जी, बोडो ट्राइब द्वारा इस फेस्टिवल को बनाया जाता है। और ये फेस्टिवल आप लोगों का नववर्ष के रूप में जो है वह सेलिब्रेट करा जाता है। कहाँ है जी, कहाँ है, कहाँ है, ये अप्रैल के मध्य में बनाया जाने वाला फेस्टिवल। ठीक है, और साथ ही आप लोगों का नए साल के रूप में जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट जो है वह किया जाता है। ठीक है, बोडो ट्राइब द्वारा मुख्य तौर पर ये आप लोगों का फेस्टिवल बनाया जाता है, जो कि संपूर्ण असम में बनाते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या बात करता है आप लोगों से, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव जो है वो आप लोगों का कितने दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप लोगों का बेसिकली आंध्र प्रदेश का उत्सव है, और ये आप लोगों का कहाँ पर मैम 9 दिन के लिए सेलिब्रेट जो है वह किया जाता है। अब अगर हम बात करें इस फेस्टिवल की, देख रहे हो किस प्रकार की भीड़ है ना, क्योंकि उत्सव है भाई, राज्य में काफी फेमस है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी विशेषता पे सीधे सीधे चलते हैं, फिर हम चलेंगे कब बनाया जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा पहली बार क्या करे थे, इस मंदिर के अंदर जो है वे आए थे, इसीलिए आप लोगों का ये उत्सव जो है तिरुपति मंदिर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। अब अगर हम बात करें, ये त्योहार आंध्र का उत्सव है, जो कि अक्टूबर माह के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगर हम मंदिर की बात करें तो श्री वेंकटेश्वरा मंदिर के अंदर आप लोगों का ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश का एक मंदिर हो जाता है फेस्टिवल भी। अगला कहता है आप लोगों से, मी दुम नी फी यानी द फेस्टिवल ऑफ वर्कशिप, है ना।
ये आप लोगों का पूर्वजों की पूजा जो है इसके अंदर करी जाती है। पूर्वजों की पूजा कहने का मतलब जो हमारे साथ है ही नहीं आज, है ना, तो उनकी पूजा करी जाती है। नॉर्दर्न इंडिया में अगर हम देखें तो श्राद्ध वगैरह जो है हम लोग श्राद्ध वगैरह जो है वो बनाते हैं, जो कि भगवान के रूप ही हम कह देते हैं। जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे साथ नहीं, उनकी पूजा करी जाती है, उनको याद किया जाता है। तो ये आप लोगों का असम का फेस्टिवल है, जो कि संपूर्ण असम में बनाया जाने वाला उत्सव जो है वह हो जाता है, जिस समय आप लोगों का क्या किया जाता है, 31 जनवरी को ये आप लोगों का प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, पूर्वजों को याद जो है, प्रतिवर्ष कह लेंगे, प्रतिवर्ष जो है इस उत्सव को जो है अपने पूर्वजों को याद करते हुए जो है वे बनाया जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो संपूर्ण असम का त्योहार है। कब बनाया जाता है, पूर्वजों की पूजा करी जाती है। और अगर हम बात करें कौन सी ट्राइब, तो अहोम ट्राइब जो है वो इस फेस्टिवल को बनाती है बेसिकली, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या बात करता है आप लोगों से, कहता है आप लोगों से असम में आप लोगों का एक टी फेस्टिवल बनाया जाता है, जिसे आप चाय महोत्सव कहते हो। असम के अंदर आप लोगों की चाय की बागवानी बहुत ज्यादा करी जाती है, बहुत वैरायटीज हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। और इन वैरायटीज की अगर हम बात करते हैं आप सभी से, तो ये वैरायटी आप लोगों की कैसी कैसी है मैम, ग्रीन टी जो स्लिम ड्रिम होने के लिए पी जाती है, ठीक है। एक नॉर्मल टी होती है, आपके घर में बनती है, दूध चाय, दूध वाली जो होती है, दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, गुड़ डाल दिया, अगर गुड़ डालते हो आप तो गुड़, या फिर अगर आप शुगर डालते हो तो शुगर उसमें डाल दी। नॉर्मल जो टी आप लोगों की होती है, एक होती है ब्लैक टी, बिल्कुल पत्ती को उबाल दिया जाता है, टी को उबाल दिया जाता है पानी के अंदर, ओके। एक होती है ग्रीन टी, एक होती है व्हाइट टी, एक होती है आप लोगों की भाई रोज टी, जिंजर टी, लेमन टी, ये चीज, यानी कि वैरायटी ऑफ टी को क्या किया जाता है, इसके अंदर उगाया जाता है, बागवानी जो है वे की जाती है। तो विश्व में प्रसिद्ध है ये आप लोगों का एक सेंटर, जिसे टेक्लाइन सेंटर कहा जाता है। अब ये आप लोगों के जोरहट में, तो जोरहट में आप लोगों का चाय उत्सव बनाया जाता है और चाय महोत्सव बनाया जाता है। राइट आंसर आप लोगों का, रीजन बता दिया क्या है, कैसे है, कैसे नहीं, ओके। अब अगर हम बात करें कब बनाया जाता है, ये देख लेना, नवंबर और जनवरी के बीच जो आपका समय आता है ना, शीतकालीन ठंडा ठंडा समय आता है, उस समय पर इसको जो है वो बनाया जाता है। ठीक है भाई, अच्छा, बस इतना सही है, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बात करते हैं आप सभी से कि अली ए लिगांग उत्सव जो है वे आप लोगों का किसका प्रतीक माना जाता है। तो देखो, ये उत्सव आप लोग का हार्वेस्ट का प्रतीक है। अब हार्वेस्ट बोलते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पे लगाएंगे कि मैम हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप, तो यहाँ पे हार्वेस्ट की कटाई नहीं आंसर आएगा। तो इसका आंसर बनेगा बुआई की शुरुआत, यानी कि जब हम शुरुआत ही कर रहे हैं अपनी खेती की, स्टार्ट ऑफ सोइंग, यहाँ से आप लोगों का ये उत्सव जो है वो स्टार्ट होता है। अब इसका अलग अलग अर्थ होता है। अली का अर्थ होता है जड़, क्या होता है भाई, अगर हम अली की बात करें तो इसका अर्थ होता है आप लोगों का जड़। ए का अर्थ होता है फल, पेड़ लगेगा, जड़ से ऊपर आएगा तो फल मिलेगा। फल के बाद हमें क्या मिलेगा भाई, अगर फल किसकी वजह से मिल रहा है, बीज की वजह से मिल रहा है, हमने बीज जो है वे डाला है। तो ये उत्सव आप लोगों का क्या है भाई, अगर हम बात करें फरवरी और मार्च के महीने में जो है वे बनाया जाता है, जो कि संपूर्ण असम का उत्सव हो जाता है। इसके साथ एक पॉइंट याद रखिएगा कि यह त्योहार फरवरी मार्च के बीच, या हम कह सकते हैं गिनमूर पोलो महीने के पहले बुधवार को जो है वे बनाया जाता है, यानी कि फर्स्ट वेंसडे को जो है वे बनाया जाता है, गुरुवार नहीं, आप लोगों का बुधवार को जो है वे बनाया जाता है। फिर कहते हैं आप लोगों से दुर्गमा फेस्टिवल जो है वो आप लोगों का किस राज्य का फेस्टिवल जो है वह हो जाता है। तो इसके अंदर क्या करा जाता है, बेसिकली पूजा से जुड़ा हुआ उत्सव है और बलि से जुड़ा हुआ उत्सव है। इसके अंदर एक एनिमल भैंसे की क्या करी जाती है, बलि चढ़ाई जाती है एट द एंड, अगर हम बात करें इसमें इन द एंड, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश का उत्सव है। यहाँ पे क्या किया जाता है, इसकी जो पास की नदी है ना, वहां से क्या किया जाता है, पानी को लाया जाता है। अगले दिन 4 दिन का उत्सव होता है बेसिकली ये। फिर इस उत्सव के अंदर आप लोगों का जो पानी लाया जाता है पास की झील से। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर जो एक भैंसे को चुन लिया जाता है, उसकी फिर बलि चढ़ाई जाती है। 4 दिन का प्रोसेस टोटल होता है इस उत्सव के अंदर, जो कि आप लोगों का भद्र माह के महीने में 4 दिन तक बनाया जाने वाला फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। और इसमें पहले दिन जल, जो कि पास की नदी है आप लोगों की, उससे क्या किया जाता है, पानी जो है वे लाया जाता है, मखीरा, और उसके बाद बलि के लिए इच्छुक
भैंसे को नदी में ले जाया जाता है, उसको नहलाया जाता है, फिर अगले टाइम पे इसकी क्या कर दी जाती है, बलि जो है चढ़ा दी जाती है। तो अगर हम बात करें, बलि से जुड़ा फेस्टिवल है, भैंसे को नहलाने के बाद ऊपर पहुंचा दिया जाता है। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश में कौन सा त्योहार बनाया जाता है? अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, आप लोगों का हरेली नहीं और नॉर्दर्न इंडिया का एक फेस्टिवल जो है वे हो जाता है। बैसाखी भी आपका नॉर्दर्न इंडिया का फेस्टिवल हो जाता है। अगर हम बात करें आप लोगों से क्या है, नवरेट, ये भी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लैमिंगो, जो कि आपका राजहंस पक्षी होता है ना, उसका फेस्टिवल है। अब पुलिकट लेक के पास इसको जो है वो देखा जाता है और ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक उत्सव है, जो कि यहाँ पे झील के अंदर जो है वे बनाया जाता है। अगर हम बात करें आप लोगों से कौन सी, नेल्लोर झील के अंदर आपको देखने के लिए जो है वह मिलता है। और अगर हम बात करें इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, जो है पर्यटक को बढ़ावा देना होता है। राजहंस पक्षी क्या है आप लोग का, फ्लैमिंगो होता है। हर साल पुलिकट लेक के पास ये आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं पक्षी। सवाल अगला कहता है आप लोगों से, कल्याणो उत्सवम आप लोगों का आंध्र प्रदेश के कितने दिन तक बनाया जाने वाला फेस्टिवल है? तो ये 5 दिन तक बनाया जाने वाला फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये फेस्टिवल उन महिलाओं के लिए बेसिकली बनाया गया है जिनके पास संतान नहीं है। ठीक, अब संतान नहीं है तो इसमें पूजा वगैरह करी जाती है, और पूजा जब करी जाती है तो इसमें महिला को गीले वस्त्रों में जो है वो बिठाया जाता है, और कहा जाता है इस पूजा के करने के बाद कुछ समय बाद क्या होती है, उसके पास संतान की प्राप्ति जो है वह हो जाती है। इसमें भगवान जी को अपनी भेंट अनुसार सोना, कपड़ा, चांदी, नारियल जो है वो चढ़ाया जाता है। तो ये फेस्टिवल आप लोगों का कहाँ का, आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। ये आप लोग संपूर्ण आंध्रा लिखना, यहाँ पे टाइपो एरर जो है वह हुआ है, आंध्र प्रदेश जो है वह लिखिएगा, ठीक है, असम में नहीं। ओके, चल, बाकी मैंने आपको समझा दिया कि जिसके पास संतान नहीं है, गीला कपड़ा पहना के उनकी क्या की जाती है, उनके साथ पहनाकर पूजा कराई जाती है। उसके बाद शोभा यात्रा में अपनी इच्छा अनुसार भेंट जो हम चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाई जाती है। सवाल अगला कहता है आप लोगों से, देवी या फिर डैश त्योहार में देवी येलम की पूजा जो है, येला अम्मा की पूजा जो है वे करी जाती है, जो कि आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल जो है वे होता है। देखो अगर हम बात करें, फ्लेमिंगो पढ़ लिया, ये हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका क्या है आप लोग का, येलमा जात्रा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का जो है वे हो जाएगा। दुर्गमा भी हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें बलि चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का संपूर्ण आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है, चैत्र माह में बनाया जाता है आप लोगों का। इसमें पूजा जो है वे करी जाती है देवी की। साथ ही अगर हम बात करें पश्चिमी गोदावरी जिले के आप लोगों के जो आसपास के तुलक जो है इस फेस्टिवल को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, उसमें स्थित जो है जगह यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आप लोगों से, अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा फेस्टिवल है? तो उगादी नहीं है भाई, बांग्ला भी नहीं है, पोंगल भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सोलंग जो है वह बन जाएगा। और ये फेस्टिवल आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल जो हर साल सितंबर के महीने में जो है वे बनाया जाता है जी। साथ ही अगर हम बात करें आप सभी से अच्छी फसल के लिए, इसमें कामना जो है वे करी जाती है, और आदि ट्राइब जो है वो इस फेस्टिवल को आप लोगों का सेलिब्रेट करती है। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला सवाल बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो कि गालो ट्राइब द्वारा जो है वो सेलिब्रेट करा जाता है? तो गालो ट्राइब द्वारा कृषि का उत्सव आप लोगों का मोपिन ट्राइब द्वारा जो है वे सेलिब्रेट करा जाता है। किसके द्वारा जी? मोपिन ट्राइब द्वारा जो है वे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये डांस भी है, एक बात ध्यान में रखिएगा, यानी कि डांस फेस्टिवल है तो डांस भी है, हमेशा मैं बोलती रही हूँ आप लोगों को जब से टॉपिक स्टार्ट करवाया है। अब पश्चिमी सियांग जिले में इस फेस्टिवल को जो है पश्चिमी और पूर्वी सियांग जिले में आप लोगों को बनाया जाता है। ठीक है, अप्रैल 5 को यह तय किया गया है कि भाई क्या है, आधिकारिक तौर पर इस फेस्टिवल को जो है फिक्स कर दिया, बनाएंगे तो बनाएंगे भाई। इसका उद्देश्य लूमी और लूकी के गेलो महीनों में आयोजित होने वाले कटाई के मौसम का उत्सव है, यानी कि कैसा है, हार्वेस्ट का फेस्टिवल है, और ये गेलो ट्राइब द्वारा जो है जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ठीक, बाकी बात करी जाए आप सभी से इसके बारे में, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए गृह कार्य रहने वाला है। आप लोगों को पता, हमेशा मैं क्वेश्चन आप लोगों को देकर जाती हूँ ताकि आप उसको सॉल्व करें। बाकी आप लोगों की क्लास होती है सुबह 8 AM करंट अफेयर की, उसको आप सभी लेंगे, ठीक है, डेली होती है।
ये वाली वीडियो आप लोगों को 12:30 के आसपास 12-12:30 PM आप लोगों को डेली मिल ही जाती है, जो कि टॉपिक वाइज चल रही है एक्सप्लेनेशन के साथ। एक क्लास होती है स्टैटिक जीके की आप लोगों की 10 AM। अगर आप अपना स्टैटिक जीके और भी मजबूत करना चाहते हैं तो उस क्लास के अंदर जुड़े मेरे साथ, ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो, लाभ हो। क्योंकि अंदर हम इसके PYQs को लगा रहे हैं, यहाँ भी लगा रहे हैं, बट हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से चल रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, पार्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे पूर्ण एक घंटे की क्लास आप लोगों को मिलती है। बाकी तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को ने किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आप लोगों से हम वापस से मिलेंगे सुबह 8 बजे। अभी के लिए धन्यवाद।